तो जो हमारा लेक्चर 1 का होमवर्क था उसके क्वेश्चंस के आंसर ये हैं। कॉट 15 डिग्री की वैल्यू रहने वाली है 2 प्लस रूट थ्री, ये मैंने रेशनलाइज करके आंसर लिखा है। कॉट 105 डिग्री की वैल्यू रहने वाली है 1 माइनस रूट थ्री अपॉन टू रूट टू। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने दिया था, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा पाई अपॉन 12, देन पाई अपॉन 9, 5 पाई अपॉन 9, 2 पाई अपॉन 3 एंड 2 पाई। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का 72 डिग्री, 540 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री एंड 120 डिग्री। नाउ लेट्स बिगिन लेक्चर 2। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल की हेल्प से हम लोग बहुत सारे एंगल्स जो है वो पता लगा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है, अपन को बेसिक मैथ्स में काफ़ी यूज इसका होने वाला है। तो क्वाड्रेंट रूल के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको कार्टेशियन प्लेन को समझना होगा। सो वी हैव वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड इट डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट। दिस वन इज गोइंग टू बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, it is going to be third and this one is fourth quadrant। तो ट्रिगोनोमेट्री के रूल ये कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं दे ऑल आर पॉजिटिव। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव। इन द थर्ड केस tan theta and cot theta will be positive, and in the last sec theta and cos theta will be positive। ऐसा कुछ रहने वाला है। तो एक नियम तो ये याद रखेंगे। दूसरा क्या रूल याद रखना है कि इफ वी हैव 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, सो इन दिस टू केस देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। क्या चेंज नहीं होगा वो अभी समझाऊंगा। और इफ वी हैव लाइक 90 प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म हो जाए या फिर 270 प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म हो जाए, तो इस केस में बालकों चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, तो साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। और एल्स टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में एंड कॉट थीटा विल बी चेंज इनटू टेन थीटा। एंड लास्ट सेक थीटा अपना चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। अब इसके ना एग्जाम्पल बताता हूं, तब जाकर क्लैरिटी आएगी। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि हमको साइन 210 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अब हम साइन 210 डिग्री की वैल्यू कैसे बताएंगे, तो देखो बेटा, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, दिस वन इज 180 डिग्री है ना, ये हो गया 270 डिग्री एंड लास्टली ये हो गया 360 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, मेरे को 210 डिग्री मतलब इस वाले एंगल को किसी ना किसी तरीके से चेंज करना है। तो आप बोलोगे कि सर इसको चेंज करना तो बहुत आसान है। मैं पूछूंगा कैसे, तो आप इसके मुझे दो मेथड बता सकते हो। मेथड वन ये कहता है कि आप साइन 210 डिग्री को साइन 180 प्लस 30 डिग्री ऐसे करके लिख दो। 180 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूं। अब थोड़ा सा देखना, 180 प्लस थीटा या साइन 210 डिग्री, तो 210 डिग्री हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल हैं वो सब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं और 210 डिग्री इन दोनों एंगल के बीच में लाई करता है। 180 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो 180 प्लस थीटा के केस में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। सो हियर आई एम गेटिंग साइन 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका आंसर आ गया 1/2। पर इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से ब्रेक कर सकते थे, और वो क्या तरीका है, सर मैं ना इसको ऐसे ब्रेक करना चाहूंगी। मैंने पूछा कैसे ब्रेक करना चाहोगी, तो देखिए सर, साइन 270 माइनस 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो साइन 210, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। साइन 270 माइनस 60, तो
साइन 270 माइनस 60 की अगर मैं बात करूं तो ये 270 माइनस थीटा के केस में चेंज होता है, और साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में। तो साइन 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा चेंज होकर कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। बस एक चीज का और ध्यान देना है, वो ये है कि साइन की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगी, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, माइनस का आएगी। तो इसका आंसर हो गया माइनस का 1/2। मुझे पता है एक एग्जाम्पल से तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा नहीं, तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। So this time let's say we need to determine the value of cos 300 डिग्री। तो cos 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको लिख दो cos 270 प्लस 30 डिग्री। सो यू कैन राइट दिस एज cos 270 प्लस 30 डिग्री। आई एम एग्री विद यू। अब थोड़ा सा देखना, तो cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। 300 डिग्री 270 और 360 डिग्री के बीच में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। 270 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो इस केस में चेंज होगा, और cos थीटा जो चेंज होता है वो sin थीटा में चेंज होता है। तो cos 270 प्लस थीटा चेंज होकर हमें आंसर देगा sin थीटा, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका आंसर हो गया प्लस का 1/2। ये एक मेथड है। एक और मेथड हो सकता था, आप इसको इस तरह से भी ब्रेक कर सकते थे, cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 60, ये भी 300 होता है। ओके, cos 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा के केस में कोई चेंज नहीं होगा, तो cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही बन जाएगा, यानी cos 60 बन जाएगा, और cos 60 की वैल्यू रहने वाली है 1/2। तो ये भी इस क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है। नाउ लेट्स डिटरमाइन थर्ड क्वेश्चन, है ना। तो इसको थर्ड क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं। 1 मिनट का टाइम दो, बस मैं इसको रफ कर दूं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो दिस टाइम हमको वैल्यू बताने का है, लेट्स से साइन 330 डिग्री, है ना। हमको वैल्यू बतानी है साइन 330 डिग्री के। तो अगेन इसके दो मेथड हो सकते हैं। तो मेथड 1 इज कि आप इसको ब्रेक कर दो साइन 300 प्लस 30 डिग्री, नहीं 300 प्लस 30 नहीं, हमें 180 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म बनानी होती है। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं 360 माइनस 30 डिग्री में। अभी ठीक है, तो साइन 360 माइनस थीटा ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 270 से 360 के बीच में है। 360 माइनस थीटा की फॉर्म है, तो 360 माइनस थीटा की फॉर्म में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, तो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करी जाए तो उसमें केवल सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा। और साइन 30 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1/2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वन। तो अब अपन लोगों को इसमें मेथड 2 ट्राई करना है। तो मेथड 2 ये हो जाएगा कि आप इसको ऐसे ब्रेक कर दो, साइन 270 प्लस 60, है ना, ये भी 330 होता है। साइन 270 प्लस थीटा के केस में चेंज होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन 330 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये एक आंसर हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट्स से दिस टाइम मुझे वैल्यू पता लगानी है tan 225 डिग्री की। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। एक तरीका ये है कि आप इसको लिख दो tan 180 प्लस 45, और 180 प्लस थीटा के केस में चेंज होता नहीं है, तो tan 45 ही आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब बस ये देख लो प्लस का 1 कि माइनस का 1। तो 225 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में tan का आंसर पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा प्लस का 1। एक और तरीका हो सकता था इसको सॉल्व करने का, आप इसको ब्रेक कर सकते थे tan 270 माइनस 45।
270 माइनस थीटा के केस में चेंज होगा, तो tan चेंज होगा कॉट में, तो कॉट 45 की वैल्यू 1, और tan जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 225 थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव रहता है, तो इसका आंसर आएगा प्लस का 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर फॉर्मूलाज। तो अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी हैं, इनकी भी आप लोगों को लिस्ट बनानी है, तो जल्दी जल्दी चलिए फॉर्मूलों की लिस्ट बनाओ। साइन 2x या 2a, इसका फॉर्मूला रहने वाला है 2 साइन x कॉस x। नोट करते हुए चलना। इसका एक फॉर्मूला और होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नाउ सेकंड वन, तो cos 2x के फॉर्मूले की बात करेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और भी हो सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसके अलावा tan की फॉर्म में भी एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसके बाद tan 2x की बात करते हैं, तो tan 2x का फॉर्मूला बन सकता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। एक दो क्वेश्चन भी करा देता हूं इनके ऊपर। तो हमको वैल्यू बतानी है साइन 74 डिग्री के, तो आप इसको साइन 2 इंटू 37 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि 2 इंटू 37 74 ही होता है। ओके, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, है ना, तो 2 साइन 37 एंड कॉस 37। अब साइन 37 और कॉस 37 की वैल्यू मैंने अपने लेक्चर 1 में आप लोगों को बताई हुई है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूं। तो 37 के लिए मैंने ये ट्रायंगल समझाया था, इसमें ये वाली साइड 3 होती है, ये 4 होती है, ये 5 होती है। तो साइन 37 की अगर मैं बात करूं, तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3 अपॉन 5, और कॉस 37 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4 अपॉन 5। तो वैल्यू पुट कर दो, साइन 37 हो जाएगा 3 अपॉन 5 और कॉस 37 हो जाएगा 4 अपॉन 5। सॉल्व कर दो इसको, 2 तिया 6 चौक 24, 24 अपॉन 25, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, हमको वैल्यू बतानी है कॉस 106 डिग्री के, तो आप इसको ब्रेक कर सकते थे कॉस 2 इंटू 53 डिग्री में, और अब हमें 53 डिग्री की वैल्यू चाहिए होगी। तो 53 डिग्री वाला ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं। फिफ्टी 3 डिग्री, तो यहाँ पर ये वाली साइड 4 होगी, ये 3 होगी, ये 5 होगी। तो यहाँ पर cos 2 थीटा है, बहुत सारे फॉर्मूले कोई भी लगा सकते हो, मैं ये वाला लगा रहा हूँ। तो 2 cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस का 1, 2 cos 53, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3 अपॉन 5, और मेरे को क्या करना है 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर भी करना होगा, क्योंकि cos स्क्वायर 53 है। थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस का 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो 2 9 जा 18 अपॉन 25 माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, 25 एलसीएम हो गया, 18 माइनस का 25, अगर आप ऐसा करते हो तो माइनस का 7 अपॉन 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर फॉर्मूलाज। साइन 3x, इसका फॉर्मूला रहने वाला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, माइनस 4 साइन क्यू एक्स। इसी तरीके से cos 3x, तो cos 3x हैज फॉर्मूला 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x, सब रटने हैं अपन को। tan 3x, so this is going to be 3 tan x minus tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x।
Okay, now let's move ahead and try some more formulas. तो साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूले वेव मोशन में लगने वाले हैं. टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू. अगर आपको याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम नोट्स बना लो. साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू. देन वी हैव कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी. तो इसका फॉर्मूला बनेगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू. एंड लास्ट इन दिस कैटेगरी इज cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d. तो इसका फॉर्मूला रहने वाला है टू साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन d माइनस सी अपॉन टू, d माइनस सी अपॉन टू. ओके, टेक स्क्रीनशॉट. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ये था बालकों, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y. फाइंड मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y. तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में हमको दिया हुआ था y इज इक्वल टू टू साइन एक्स. इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है. तो देखो साइन एक्स जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करता है. और अगर ये वाली बात सही है तो अगर आप इसमें +1 डालोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, -1 डालोगे तो -2 आ जाएगी. यानी y की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है. मिनिमम -2 और मैक्सिमम +2. एक क्वेश्चन और करा देता हूं. y इज इक्वल टू दिया हुआ था 4 माइनस कॉस एक्स. तो हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो हमारा कॉस एक्स है इसकी वैल्यू लाई करती है -1 से लेकर +1. तो अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी. और अगर मैं +1 पुट करूंगा इस जगह पर तो 4 - 1 3 आ जाएगा. तो y की वैल्यू लाई करेगी यहाँ पर 3 से लेकर 5 तक. ओके, तो y की मिनिमम वैल्यू होगी 3, मैक्सिमम वैल्यू होगी 5. ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखेंगे. y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स. अगर ये वाला फॉर्मेट है तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी वो देखो. तो y की मिनिमम वैल्यू होगी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके आगे माइनस लगा देना, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ ये रहने वाली है. ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ. सो द क्वेश्चन इज, हमें y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी थी. और क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, है ना. तो अब देखो बेटा y की वैल्यू कैसे मिनिमम और मैक्सिमम बताएंगे. तो ये a हो गया, ये b हो गया. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सॉल्व कर कर आके इसका आंसर 5 आएगा. तो y हमारा लाई करेगा -5 से लेकर +5 के बीच में. ओके, सम मोर कॉन्सेप्ट. साइन फॉर्मूला. ये कुछ लामीज थ्योरम से मैच करता है जो हम लोग वेक्टर में पढ़ने वाले हैं. तो अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, है ना, और इसकी वर्टेक्स है ए बी सी, और इसके एंगल हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, और इसकी साइड है बी, ए और सी. तो अगर मैं साइन फॉर्मूला यूज करूं तो ये होगा साइन अल्फा अपॉन ए, मतलब ये वाली साइड का अपोजिट एंगल लेना होता है. साइन बीटा अपॉन बी एंड लास्ट साइन
गामा अपॉन सी। ओके, एक क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, फाइंड एक्स। ओके, ये क्वेश्चन था। ये एंगल मेरे को 45 डिग्री गिवन है, ये एक्स है, ये वाला एंगल 105 डिग्री गिवन है, और ये वाला एंगल मेरे को गिवन है 30 डिग्री, और एक साइड गिवन थी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आप साइन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर मैंने साइन 45 लिया तो उसकी अपोजिट साइड लेनी पड़ेगी, और ये x है तो x का अपोजिट एंगल साइन 30 है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो साइन 45 डिग्री अपॉन अपोजिट साइड 10 सेंटीमीटर और साइन 30 डिग्री और अपोजिट साइड x, इसको सॉल्व कर देना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। चलो मैं करके बता ही देता हूँ, ये हमारा x है, ठीक है। तो साइन 45 हो गया 1/√2 अपॉन में 10, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ। साइन 30 1/2 x, इसके नीचे 1, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 1/10√2 इज इक्वल टू 1/2x, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 10√2, x इज इक्वल टू 10√2 डिवाइडेड बाई 2। तो कट कटा के आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5√2। सो दैट वुड बी योर आंसर। नाउ लेट्स राइट कोसाइन फॉर्मूला। ओके, कोसाइन फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, A B और C, और अपोजिट साइड भी ये मान लो CBA, ठीक है, स्मॉल में ऐसा। अब मेरे को cos A एंगल पता लगाना है ना, cos A एंगल। तो cos A एंगल का फॉर्मूला बनेगा B² + C² माइनस A² अपॉन 2BC, और ये चीज cos B पर भी लागू होगी, cos C पर भी लागू होगी। तो cos B हो जाएगा B² + A² माइनस C² अपॉन 2AB, और cos C बना दिया मैंने, ठीक है। अब cos B बना देता हूं फिर, A² + C² माइनस B² अपॉन 2AC। एक क्वेश्चन भी करा देता हूं। तो द क्वेश्चन इज, वी हैव a triangle which has side 5 centimeter, 10 centimeter and 5√3 सेंटीमीटर। ओके, और अपन को ये वाला जो एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, ये पता लगाना है। तो इसमें हम लोग cos का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू, देखो ये वाली साइड आएगी पहले 10², फिर आएगा 5√3 का स्क्वायर, फिर माइनस करके ये वाली साइड आएगी, है ना, 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला देख लो यही है, अपॉन 2 × 10 × 5√3। थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30 डिग्री। चेक करके देख लेना। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया, और कैलकुलस वाला पोर्शन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ होमवर्क प्रॉब्लम है ना, ये आप लोगों को ट्राई करनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके आंसर्स मिलने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कैलकुलस।